फाइनली एंट्री ले ली है भारतीय बाजार में और हमने उसका लॉन्च भारतीय बाजार में काफ़ी डिटेल में आपके लिए कवर किया। लेकिन आज मौका है मॉडल वाई को चलाकर पता करने का कि क्या खास है मॉडल वाई में और क्या ये 60-70 लाख का जो इसका प्राइस बैंड है वो डिजर्व करती है। A very normal question to ask is that why did Tesla decide on Model Y to come to India? क्योंकि ये उनकी सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल गाड़ी है। पिछले 2 साल में टेस्ला की टॉप सेलिंग मॉडल रही है Model Y और ये उसका फेसलिफ्ट वर्जन है। And the second reason is this is Tesla's interpretation of an SUV. An SUV body style, as we all know, lends itself better for Indian conditions. अब यहाँ पर अगर आप देखें सामने तो ये जो एक लाइट बार है वो साफ साफ नज़र आता है सबसे पहले, और उसके बाद जो इसका हेडलैम्प है ये DRLs हैं और यहीं पर टर्न इंडिकेटर्स भी हैं। जो इसका हेडलैम्प है वो यहाँ नीचे बैठता है और नीचे जो बम्पर एरिया है वो काफ़ी ज़्यादा सिंपल, लेकिन अगेन फोकस वहाँ पर एरोडायनामिक्स पर है। यहाँ पर आपको कैमरा भी मिल जाएगा। यहाँ इनफैक्ट अगर आप विंडस्क्रीन पर देखें तो वहाँ पर 2 कैमरे लगे हुए हैं, सामने एक कैमरा लगा हुआ है और यहाँ साइड में आपको 4 कैमरे मिलेंगे। उनमें से एक कैमरा थोड़ा सा हिडन है, वो भी आपको दिखाऊंगी, लेकिन फिलहाल आप इसका फ्रंट देखिए। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसके नीचे भी आपको फ्रंट स्पेस मिलता है, जिसको फ्रंट बोला जाता है। सामने जो स्पेस होता है 100 लीटर से ऊपर का वो स्पेस है जहाँ पर आप एक कैरी ऑन बैग आराम से रख पाते हैं। साइड में भी वही सिंप्लिसिटी नज़र आती है। 19 इंच के एलॉयज़ हैं यहाँ पर, ये एलॉयज़ हैं, उनके ऊपर ये जो आपको ट्रीटमेंट दिखाई दे रहा है अगेन एरो एफिशिएंसी को ध्यान में रखकर बनाया गया है। यहाँ पर एक कैमरा मिल जाता है साइड वाला, और दूसरा कैमरा जो इंटरेस्टिंग है वो है यहाँ बी पिलर पर, थोड़ा सा छुपा हुआ है लेकिन आप वहाँ पर देख सकते हैं कि वो बी पिलर पर कैमरा दिया गया है। देन फ्लश डोर हैंडल्स हैं और साथ ही एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है वो है इसका चार्जिंग पॉइंट, जो कि आपको कहीं दिखाई नहीं देता। कोई इसका एक ओपनिंग भी नहीं नज़र आती और इसका रीज़न ये है कि वो यहाँ टेल लैंप में दिया गया है। रियर में पीछे यहाँ पर आपको ये स्पॉइलर का एक इफेक्ट मिल जाता है बूट लिड पर, और जो टेल लैंप है उसका बिल्कुल नया डिज़ाइन है स्पेस लिफ्ट में, और ये अब कनेक्टेड टेल लैंप है। पहले यहाँ पर एक सी शेप के टेल लैंप्स होते थे, ये मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं। और इसके बाद यहाँ पर टेस्ला लिखा हुआ है, और ये जो टेस्ला लिखा हुआ है ये इसके ऊपर लाइट पड़ती है ऊपर से, जो कि देखने में बहुत अच्छा लगता है। रेड कलर की लाइट इसको इल्यूमिनेट करती है, काफ़ी अच्छा दिखता है। और आपको टेस्ला का लोगो यहाँ कहीं नहीं दिखाई देगा, कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। नीचे बम्पर एरिया काफ़ी बड़ा सा है, थोड़ा प्लास्टिकी लगता है लेकिन इसके लुक के साथ चल जाता है। यहाँ पर 900 लीटर का बूट स्पेस दिया गया है और इसमें 2 बड़े बैग्स आराम से आ जाते हैं, और उसके बाद और भी स्पेस है। यहाँ पर नीचे अगर आप फ्लोरबोर्ड देखें तो उसके नीचे काफ़ी सारी जगह है, तो ये सब मिलाकर आपको 900 लीटर का के ऊपर का बूट स्पेस मिलता है। साइड में भी जगह दी गई है। यहाँ साइड में हमने एक काफ़ी बड़ी बॉटल रखी है, जो पानी की बड़ी बॉटल आती है वो रखी है। यहाँ पर 10 लीटर की बॉटल है आई थिंक, और वो भी यहाँ पर बहुत ही आराम से आ गई है। This is the most important thing in this Model Y. This is the motherboard of Model Y. You can see there is a glove box here, but there is no lever, no button to open the glove box. You have to go on the screen, press the button and the glove box opens. सब कुछ आप इसी स्क्रीन से कंट्रोल करते हैं। आप पहले यहाँ पर जाएंगे तो आपको यहाँ पर लाइट्स के कंट्रोल मिलेंगे। मिरर अगर आपको फोल्ड करना है, ORVMs जो है, जो साइड व्यू मिरर्स होते हैं, उनको फोल्ड करना है वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। चाइल्ड लॉक, विंडो लॉक, एंड ऑफ कोर्स आप इसमें गेम्स खेल सकते हैं। देन आप इसमें एप्पल म्यूज़िक, आपको बस अपना लॉगिन करना है और आप एप्पल म्यूज़िक, यूट्यूब म्यूज़िक जो भी सुनना चाहते हैं आप वो सुन सकते हैं। ऑल्सो देयर इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग फॉर सेफ्टी, देयर इज़ अ सेंट्री मोड इन दिस। सेंट्री मोड basically when you activate it, once your car is parked, the car will start recording everything that's going on around it. So if somebody comes close to your car, you will get a notification on your Tesla One app. You can see it's comfortable है, well adjusted है, सामान रखने की बहुत सारी जगह है। यहाँ पर बहुत ही बड़ा स्पेस है यहाँ पर सेंटर कंसोल में। देन यहाँ आपको 2 कप होल्डर्स भी मिल जाते हैं। यहाँ पर वायरलेस चार्जर है, लेकिन इस गाड़ी में आपको
एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो नहीं मिलता, क्योंकि सब कुछ स्क्रीन में ही है, आपके गूगल मैप्स स्क्रीन में है और बहुत अच्छे से बैक्ड हैं वो, दे आर बैक्ड बाय गूगल मैप्स, तो आपको ज़रूरत भी ज़्यादा नहीं पड़ेगी और म्यूज़िक वगैरह तो आप सुन ही पाएंगे ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के ज़रिए. दैट इज़ द लेवल ऑफ द डिपेंडेंस ऑन द स्क्रीन. देन ऑफ कोर्स यू एडजस्ट योर ORVMs, योर सीट्स, your steering adjustment, all of that through this control screen and this button. This is a very universal control button which is very important, and once you want to adjust something, this is the button that you generally use. There is a dash cam mode, so when you activate it actually records the front and the rear camera output. You can of course activate camera and it will give you a very nice 360 degree view. तो पहली चीज़ तो जब आप इस सेकंड रो पे बैठते हैं तो यहाँ पर स्पेस का एहसास काफ़ी बढ़िया होता है, काफ़ी खुली डुली सी गाड़ी पता चलती है. बड़ा सा पैनोरामिक सिंगल पेन पैनोरामिक सनरूफ है, तो ऊपर आपको बहुत ही अच्छा एक स्पेस का एहसास हो जाता है. ग्लास एरिया देखिए कितना सारा है, तो खुली खुली पता चलती है गाड़ी. आराम से आप बैठते हैं और काफ़ी बड़ी भी है, करीब करीब 3 मीटर का इसका व्हील बेस है, तो यहाँ पर आपको स्पेस बहुत ही बढ़िया मिल रहा है. नी रूम काफ़ी अच्छा है, हेड रूम भी अच्छा है, डिस्पाइट द फैक्ट कि ये स्लोपिंग है इसकी रूफ जो है, लेकिन फिर भी आपको हेड रूम काफ़ी अच्छा मिल रहा है. You get 2 interior color options. One is this standard all black. Then when you pay a little extra, you have the option of choosing white interiors as well. ये मॉडल वाई काफ़ी तेज़ पता चलती है, तुरंत एक्शन में आती है. इसको 0 to 100 जाने में 5.9 सेकेंड लगता है स्टैंडर्ड RWD के लिए, और वहीं अगर आप लॉन्ग रेंज वेरिएंट चुनते हैं तो वहाँ पर जो 0 to 100 का फिगर है वो है 5.6 सेकेंड्स. Well, right now Tesla gets some ADAS features in India. The full FSD is not available in India right now because of legislation. But the ADAS works brilliantly, does not feel very intrusive, and you can customize it to your liking. पर आपके पास ये ऑप्शन ज़रूर है कि आप FSD चुन सकते हैं, उसके लिए करीब 6 लाख रुपए ज़्यादा देने हैं. और जब वो लेजिस्लेशन आएगा तो OTA के ज़रिए, जैसा कि मैंने बताया आपको कि OTA के ज़रिए ही सारे काम होते हैं टेस्ला में, तो OTA के ज़रिए आपके पास वो फैसिलिटी आ जाएगी. What's interesting is that you can choose the way the steering behaves as well. You can choose a light steering, medium, or a little bit more strong feeling from the steering. And again, you can change that from the screen, and that can be a little tricky, but I guess you need to get used to Tesla more than Tesla getting used to you. जो हमारा एक्सपीरियंस अभी तक रहा है उसके हिसाब से जो छोटे मोटे स्पीड ब्रेकर्स आए या फिर ख़राब रास्ते आए वो तो इसने मैनेज कर लिए हैं, लेकिन जो बड़े स्पीड ब्रेकर्स होंगे उस पर मुझे लगता है आपको थोड़ा सा कॉन्शियस रहना पड़ेगा. धीमे से ही निकालें उस पर से तो बेहतर होगा, और बड़े पॉट होल्स से थोड़ा बच कर ही निकलें. राइड क्वालिटी जो इसकी है, एक्सेलरेशन तो बहुत बढ़िया है, इसकी जो राइड क्वालिटी है वो थोड़ी सी फर्म साइड पर है. आपको रोड के जो बम्प्स वगैरह हैं वो गाड़ी के अंदर पता चल जाते हैं, थोड़ा सा मूवमेंट आपको लगातार पता चलता रहता है, लेकिन अनकंफर्टेबल नहीं है. वो ऐसे जैसे एक स्पोर्ट्स कार में फील होता है वैसी फीलिंग नहीं है. यू जस्ट गेट टू नो देम. गाड़ी अब्जॉर्ब कर लेती है उन बम्प्स को. आई एम क्वाइट लाइकिंग द विजिबिलिटी दैट आई एम गेटिंग फ्रॉम हियर. Big windscreen, the glass area on the window is quite big, the A-pillar is not wide, so very few blind spots you will have, and of course you have your 360 degree camera to improve your visibility as much as you want. इसमें आपको 3 ट्रैक्शन कंट्रोल मोड से मिलते हैं, एक ऑटो, स्लिपरी और ऑफ रोड असिस्ट. आई थिंक अगर इंडियन रोड स्पेशली ख़राब रास्ते हैं तो आप ऑफ रोड असिस्ट यूज़ कर सकते हैं. तो जब आप टेस्ला में बैठते हैं आपको कोई भी गियर लीवर नहीं नज़र आता है. उसका गियर सेलेक्ट करने का जो सिस्टम है वो भी स्क्रीन पर है. जब आप प्रेस करते हैं इसके ब्रेक पेडल को तो यहाँ साइड में आपको एक ग्राफिक सा दिखाई देता है. इसको आपको सिर्फ स्वाइप अप करना है, और अगर आप स्वाइप डाउन करेंगे तो फिर वो रिवर्स गियर में जाएगी. इट्स क्वाइट अ कूल सिस्टम टू बी ऑनेस्ट, लेकिन थोड़ा सा वक्त लगेगा किसी को भी इसके एडजस्ट होने में, विच आई थिंक इज ट्रू फॉर द एंटायर ऑफ दिस मॉडल वाई. I just love how this screen shows the traffic around you. It detects an MPV, a sedan, and it will show you exactly that
a hatchback, all of that. But Tesla Model Y definitely is something that is turning heads and will continue to turn heads. And when you are sitting inside, you probably will feel good about it. मॉडल Y इंडिया में सिर्फ रियर व्हील ड्राइव कॉन्फ़िगरेशन में अवेलेबल है। 2 बैटरी पैक्स का ऑप्शन मिलता है। क्लेम रेंज है 500 किलोमीटर से 622 किलोमीटर तक। स्टैंडर्ड वेरिएंट जिसका प्राइस है 60 लाख रुपए और डिलीवरी शुरू होंगी सितंबर से। वहीं अगर आप 8 लाख रुपए ज्यादा देते हैं तो मिलती है ज्यादा रेंज और बेहतर परफॉर्मेंस और इसकी डिलीवरी शुरू होंगी 2025 के अंत तक। मॉडल Y अल्ट्रा फास्ट चार्जिंग कंपैटिबल है। 10 से 80% चार्ज होती है सिर्फ आधे घंटे में 170 किलोवाट फास्ट चार्जर के साथ। टेस्ला भारत में 16 सुपर चार्जर्स भी लगा रही है, जिसमें से 4 सुपर चार्जर्स दिल्ली में होंगे और 4 मुंबई में। होम चार्जिंग के लिए टेस्ला 11 किलोवाट AC वॉल बॉक्स चार्जर कस्टमर्स को देगी।